नमस्कार किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि मक्का की खेती कब और कैसे करें। आज मक्का की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। भुट्टा के रूप में लोग तथा प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा हर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बहुत सारे दुकानदार भाई लारी लगा करके, ठेला लगा करके भुट्टा बेच करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए इसका मार्केट डिमांड अधिक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले समय की, कि मक्का की खेती कब करें। किसान भाइयों, मक्का की खेती साल भर में 3 बार लगाया जा सकता है। यदि आप खरीफ के लिए लगाना चाहते हैं तो 15 जून से 15 जुलाई तक लगाएं, और रबी के लिए बोना चाहते हैं तो अक्टूबर से नवंबर तक लगाएं, और जायद के लिए लगाना चाहते हैं तो फरवरी से मार्च तक लगाएं। अब यदि हम मिट्टी की बात करें तो लगभग सभी प्रकार के जीवाश्म युक्त मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी में मक्का की खेती आसानी से हो जाता है। लेकिन अधिक उत्पादन लेने के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त माना गया है। सॉइल की यानी मिट्टी की पीएच वैल्यू की बात की जाए तो 5.5 से 7.5 उपयुक्त माना गया है। और टेम्परेचर की बात किया जाए तो न्यूनतम 15 से 18 डिग्री तथा अधिकतम 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना गया है मक्का की फसल के लिए। अब खेत की तैयारी की बात करते हैं कि खेत की तैयारी हम कैसे करें। किसान भाइयों, सबसे पहले आप खेत की चुनाव करते समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपका खेत में पानी का निकास की उत्तम सुविधा हो। आपका खेत से जब बरसात की पानी हो तो आसानी से पानी बाहर निकल जाए, पानी न लगे, क्योंकि जड़युक्त फसल है। जड़ में पानी लगने से जड़ में तमाम तरह के दुश्मन कीट लगते हैं, फंगस, फफूंद, बैक्टीरिया, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ से आपका पौधा रोगग्रस्त होकर के खराब हो जाता है और हमारा आपका यानी किसान का काफी नुकसान हो जाता है। तो पानी निकास की जरूर व्यवस्था देखें। अब हम खेत तैयारी की बात करते हैं तो मिट्टी पलटने वाला हल से 2 से 3 बार अच्छी तरह से गहरी जुताई करवा लें, ताकि मिट्टी आपका भुरभुरी हो सके। अब बात करते हैं उसमें बेसल डोज की। तो अंतिम जुताई से पहले आप खेत को अच्छी तरह से सिंचाई कर दें। जब आपका खेत जोतने के लिए तैयार हो जाता है उस समय 2 से 3 टाली सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 40 केजी डीएपी, और यदि आपका खेत में दीमक का शिकायत हो तो 8 केजी रिजेंट जीआर दानेदार, ये सब पूरे खेत में अच्छी तरह से बिखेर लें और अंतिम जुताई करवा दें और समतल कर लें। अब आती है बात की बीज बुआई कैसे करना है, बीज का डिस्टेंस क्या होना चाहिए और 1 एकड़ में बीज कितना लगेगा। किसान भाइयों, बीज दर की बात करने से पहले हम बात करेंगे कि मक्का की खेती 3 तरह से लगाया जाता है। एक तो होता है छींटा विधि, दूसरा क्यारी विधि और तीसरा बेड विधि। तो आज हम जो बात करने वाले हैं बेड विधि की बात करेंगे। छींटा विधि में और क्यारी विधि में उसका मापदंड निश्चित नहीं होने की वजह से उसमें बीज आपका अधिक लग सकता है, और बेड विधि एक निश्चित दूरी होने की वजह से निश्चित बीज की मात्रा लगता है। तो जैसे आज हम जो बात करने वाले हैं निश्चित दूरी की, तो आप बेड से बेड की दूरी यानी लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट रखें और पौधा से पौधा की दूरी 9 से 10 इंच रखें, ताकि हवा इधर से उधर पार हो जाए, जिससे आपका अधिक उत्पादन बढ़ जाता है। हम बेड विधि की बात कर रहे हैं। यदि आप
बेड विधि खेती करना चाहते हैं तो आपका बीज लगभग 9 से 10 केजी लगेगा, और छींटा विधि क्यारी विधि में बीज आपका अधिक लगेगा। तो बीज की चुनाव की बात करते हैं किसान भाई, और तमाम बीज जो है हाइब्रिड बीज आपका मार्केट में उपलब्ध है, वहाँ से अच्छी किस्म का हाइब्रिड बीज आप ले लें, और लाने के बाद लगाने से पहले पौधा में आपका किसी प्रकार कोई रोग न लगे उसके लिए बीज उपचारित जरूर करें। प्रति 1 केजी बीज के हिसाब से 2 ग्राम थीरम लें, थीरम से उपचारित करें। उपचारित करने के बाद 1 घंटा तक छाया में सुखाएं, उसके बाद आप बीज को खेत में लगा सकते हैं। एक एक बीज बेड में 9 से 10 इंच पर एक एक बीज लगा दें, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में लगाएं। अब सिंचाई की बात किया जाए तो सिंचाई आप ऐसे भी पलेवा करके बेड बनाए हुए हैं तो लगभग 25 से 30% आपका बेड में नमी है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। लगभग आपका 2 से 3 पत्ता की जब आपका पौधा हो जाए तब आप सिंचाई करें, प्रथम सिंचाई। और अधिक टेम्परेचर यदि है तो आप 4 से 6 दिन पर सिंचाई करें, क्योंकि आपका पौधा बच्चा है, कोमल है, धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए नमी का ख्याल रखते हुए आप सिंचाई करें। हल्की मिट्टी भारी मिट्टी के हिसाब से सिंचाई कम या अधिक दिन के हिसाब से करना होता है। चलिए अगले स्टेप पे हम बात करते हैं निराई गुड़ाई। किसान भाइयों, आप पौधा को बिल्कुल साफ सुथरा रखने के लिए निराई गुड़ाई करें। आपका पौधा में यानी आपका फसल में घास फूस दिखता है तो उसको आप हाथ से ही निकलवाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यदि आप हाथ से निकालने में असमर्थ हैं तो बुवाई के समय ही, बुवाई के तुरंत बाद पेंडामेथिलिन 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, जिससे आपका खेत में अनावश्यक घास फूस नहीं निकलेगा। अनावश्यक घास फूस नहीं निकलने की वजह से आपका फसल में कीट पतंग का प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा। इसलिए आप साफ सफाई की हमेशा ध्यान रखें। अगला स्टेप में एक समस्या और आता है सुंडी का, जो सुंडी आपका पत्ता को खा जाता है, और वह सुंडी आपका मक्का के फसल में, मक्का के पौधा में अंदर ही काफ़ी असंख्य अंडा देते हैं, जो आपका फसल को नुकसान पहुंचा देता है। पत्ता खा जाएगा और पौधा को बीच से ही काट देता है और पौधा आपका सूख जाता है, जिसमें आपका बाली निकलने का चांस बिल्कुल नहीं बनता। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कीटनाशक दवा का स्प्रे करना है, जैसे सुमी पिलो प्लस डुप्पल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके पूरे फसल पे स्प्रे करें, जिससे आपका सुंडी का समस्या खत्म हो जाएगा। और कंट्रोल यदि नहीं दिखता है तो एक सप्ताह बाद एक बार फिर से वही स्प्रे करें, आपका सुंडी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सुंडी रहने की कोई चांस ही नहीं है। इस सुंडी के लिए बहुत ही शानदार दवा है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं फ्लावरिंग की। आपका फ्लावरिंग 45 से 50 दिन में लगभग आपका बाली निकलने के स्टेज में आ जाता है। उस समय आप कुछ उर्वरक डालें, जैसे 30 केजी यूरिया ले लें और कोई अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रेंट 5 केजी लें। दोनों को मिला करके पौधा के जड़ से लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर दूरी पे डाल करके सिंचाई कर दें, जिससे आपका बाली शानदार निकले और पुष्ट रहे, जिसमें आपको अधिक उत्पादन मिल सके। इसके लिए इसकी आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि भुट्टा कब तक तैयार हो जाएगा। तो भुट्टा बेचना चाहते हैं आप, तो भुट्टा आपका लगभग 65 से 70 दिन में तैयार हो जाता है।
यानी आप तोड़ करके मार्केट में बेच सकते हैं। और यदि आप पका के दाना बेचना चाहते हैं तो आपका 85 से 90 दिन में आपका दाना पक के तैयार हो जाता है। आप वहाँ से तुड़ाई करके घर ला सकते हैं और वहाँ से दाना निकाल करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। अब रही बात प्रति एकड़ उत्पादन की, तो प्रति एकड़ उत्पादन लगभग 14 से 15 कुंटल आसानी से हो जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगला स्टेप में हम बात करेंगे बाजार भाव की। तो बाजार भाव नॉर्मल थोक व्यापारी के यहाँ यदि आप बेचते हैं तो लगभग 15 से 18 रुपया प्रति केजी के हिसाब से भाव मिल जाता है। तो ये रहा किसान भाइयों मक्का की फसल की A to Z जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।